हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पोलराइजेशन। तो जैसा डाइलेक्ट्रिक के केस में देखे थे, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं या तो पोलर हो या तो नॉन पोलर हो, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम लोग प्लेस करते हैं तो वो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेता है और साथ ही साथ वो इंसुलेटर से कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। कहने का मतलब है वो चार्ज का फ्लो तो नहीं होने देता है लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन कहने का मतलब है द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक पे, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, खिंचाव महसूस करते हैं। कहने का मतलब है जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल का, वो क्या करता है, खिंचाव महसूस करता है आपस में। तो उन दोनों में क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे लाई कर रहे थे नॉन पोलर का केस में, वो अब पोलराइजेशन के चलते क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे हैं। कहने का मतलब है यहां पे एक मॉलिक्यूल का यदि पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किए थे ये क्या हो गया, माइनस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है कि डाइपोल मोमेंट यदि हर एक मॉलिक्यूल का देखें तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी डाइलेक्ट्रिक पे, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका डाइपोल मोमेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो मिडिल में पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, सेंटर ऑफ मास हैं, वो एक दूसरे का कैंसिल को क्या कर देते हैं, इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो जो मेरा नेट नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मीन्स डाइलेक्ट्रिक के एक फेस में एक्यूमुलेट हो जाता है, उसी तरह नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइलेक्ट्रिक के दूसरे फेस में पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो यहां देखें तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है पोलराइजेशन के चलते, और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। तो यहां पे देखें तो ये जो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट को कम करता है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं कैपेसिटर में। इसको हम लोग आगे डील करेंगे। लेकिन पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का इंड्यूस होना डाइलेक्ट्रिक के ऑपोजिट फेसेस में, किसके एप्लीकेशन से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से। तो ये मेरा प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन। अब एक चीज ध्यान से देखें, ये जो मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो सपोज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जा रहे हैं, कहने का मतलब है ई नॉट का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या डाइपोल मोमेंट का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल यहां आपस में ज्यादा स्ट्रेच फील करेंगे तो यहां पे डाइपोल मोमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है जो डाइपोल मोमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। कहने का मतलब है जैसा जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, ज्यादा स्ट्रेच फील करेंगे और उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे करने का मतलब है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे जो कि यहाँ पे P वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होगा, और ई नॉट। यहाँ पे जो अल्फा होता है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो अल्फा का यदि वैल्यू निकाले तो आएगा P वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट वेक्टर। ये मेरा मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू होगा। यदि एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट पी डाइपोल मोमेंट का जो हम लोग लिखते हैं Q इंटू 2L यानी कूलम मीटर। तो यहां पे पुट करेंगे तो अल्फा का जो एसआई यूनिट होगा कूलम मीटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट का बात करें तो न्यूटन पर कूलम, यहां से कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा
ये भी कूलम कैंसिल हो जाएगा और न्यूटन न्यूटन कैंसिल, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी जो एसआई यूनिट होता है अल्फा का वो होता है मीटर क्यूब। तो ये मेरा था मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी और इसका एसआई यूनिट मीटर क्यूब। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन जैसा कि डाइलेक्ट्रिक के दो फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का क्या इंड्यूस होना विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है सिग्मा, नेगेटिव प्लेट पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है माइनस सिग्मा। तो हम लोग जो पैरेलल प्लेट का केस देखे थे गॉस थ्योरम में, तो पैरेलल प्लेट का केस में हम लोग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे वो कितना था, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह यदि हम लोग देखें पोलराइजेशन के चलते जो यहाँ पे चार्ज का इंड्यूस हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है, इसका यदि हम लोग देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा, ये भी एक प्लेट जैसा बिहेव करेगा, ये भी एक प्लेट के जैसा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे सिग्मा पी मेरा क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स यहाँ सिग्मा पी, यहाँ पे माइनस सिग्मा पी। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे वो था E मीन्स रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पोलराइजेशन के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। यहाँ पे हम लोग ई नोट का वैल्यू यदि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं और ई पी का वैल्यू सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में।